Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss some experiments related to the nutrition in plants. देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेसेसरी कंडीशंस बताई थी कि हमारे पास अगर हमें फोटोसिंथेसिस करवानी है तो उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, वो हमने पढ़ी थी। जैसे हमें सबसे पहले तो सनलाइट चाहिए, सेकेंड नेसेसरी कंडीशन थी क्लोरोफिल होना चाहिए, थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ वन इज वाटर। ये 4 नेसेसरी कंडीशंस थी अगर हमें क्या करवाना है, फोटोसिंथेसिस करवानी है। तो आज जो हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो उसमें हमने यही सीखना है कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस हो सकती है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, सेम वे में अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। ये 3 के बेसिस पे हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो देखो एक्सपेरिमेंट में हमने बेसिकली करना क्या है, टेस्टिंग करनी है स्टार्च की, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो उसके अंदर क्या है, फूड बनेगा। अगर वो फूड बन रहा है ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगा तो उसकी स्टोरेज होगी स्टार्च के फॉर्म में। तो अगर हम प्रेजेंस ऑफ स्टार्च चेक कर लेते हैं, दैट मीन्स उस प्लांट ने क्या की है, फोटोसिंथेसिस की है। अब जो स्टार्च को टेस्टिंग होती है उसके लिए आपके पास एक टेस्ट आता है, दैट इज आयोडीन टेस्ट। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास लीफ है उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर आयोडीन सॉल्यूशन को फॉल करवाएंगे। तो आयोडीन सॉल्यूशन में क्या है, इफ कलर चेंजेस, कि जो कलर है लीफ का अगर वो चेंज हो जाता है इनटू ब्लू ब्लैक कलर, अगर वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा तो ये हमें शो करेगा प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और अगर स्टार्च है दैट मीन्स वहां पर क्या हुई है, फोटोसिंथेसिस हुई है। ये आपको जो टेस्ट है आयोडीन टेस्ट, इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। डायरेक्ट यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आयोडीन टेस्ट को एक्सप्लेन करो, या फिर हाउ यू विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ, राइट। तो आप देखो सेम स्टेप्स पर एक्सपेरिमेंट फॉलो होंगे। आप फर्स्ट को अच्छी तरह से समझ लोगे तो रिमेनिंग 2 आप इजीली कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम चेक करते हैं सनलाइट के लिए, कि अगर सनलाइट ना हो तो हम क्या उससे फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो देखो इसमें आपका स्टेप नंबर 1 क्या है, हमने इसमें एक पॉटेड प्लांट लिया है। वी टेक अ पॉटेड प्लांट, इसको हम सबसे पहले कहां पर रखेंगे, डार्क प्लेस में रखेंगे फॉर 2 to 3 डेज, ठीक है। 2 to 3 डेज के लिए हमने कहा रखा है, इसको डार्क प्लेस में रखा है। डार्क प्लेस में क्यों रख रहे हैं, ताकि हम इसको डी स्टार्च कर सकें, कि इसके अंदर जितना भी स्टार्च है उसको रिमूव कर सकें। बिकॉज डार्क प्लेस में क्या है, इसको सनलाइट नहीं मिलेगी प्लांट को, वो फूड नहीं बनाएगा। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करेगा, कि जो फूड उसने स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया था उसको अब वो यूटिलाइज करेगा। उससे क्या है, स्टार्च उसके पास खत्म होता जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर लिया, डी स्टार्च कर लिया। अब आपके पास इसमें स्टेप नंबर 2 क्या होगा, जैसे हमने एक ये पोटेड प्लांट लिया है, ये एक समझ लो ऐसे हमने एक पोटेड प्लांट लिया है। इसकी जो लीफ हम लेंगे, इसके सेंटर पोर्शन में हम इसको कवर अप कर देंगे विद द एल्यूमिनियम फॉइल। ऐसे हमने एक लीफ के सेंटर में क्या लगा दिया, ये एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हो गया कि अब हमने इसको कवर अप कर दिया है। अब स्टेप नंबर 3 देखो क्या है, अब जो आपके पास ये पोटेड प्लांट है इसको अब हमने रख देना है सनलाइट में, ठीक है। सनलाइट में जब हम रखेंगे तो यहां पर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। आफ्टर दैट अब 4th स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करना है, अब यहां से जो कवर्ड लीफ थी उसको हम प्लग कर लेंगे। लीफ को हमने प्लग कर लिया प्लांट में से, और अब इस लीफ को हम बॉइलिंग एल्कोहलिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे। बॉइलिंग एल्कोहलिक सॉल्यूशन में हम क्यों डाल रहे हैं, इन ऑर्डर टू रिमूव द क्लोरोफिल, क्योंकि अगर क्लोरोफिल होगा तो पॉसिबल है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है।
और हम अब नहीं चाहते कि और कुछ फोटोसिंथेसिस हो। हम ये जितनी होनी थी वो हम थर्ड स्टेप में ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो अब क्या होगा, आपके पास फिफ्थ स्टेप में हमारे पास अब जो लीफ आई है वो कैसी आई है, डीकलराइज आई है। अब इसमें हमने कलर को रिमूव कर दिया है, ग्रीन कलर को। और अगर कुछ फिर भी कुछ कलर या पिगमेंट रह जाता है, अब उसको हम प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे पेट्री डिश में रखकर वाटर के साथ, राइट। तो लास्ट अब आपके पास जो स्टेप नंबर 6 है वो अब क्या होगा, ड्रॉप अ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। जो हमारे पास ये लीफ थी जैसे, ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक ड्रॉपर की हेल्प से आयोडीन सॉल्यूशन को डिप करवा देना है। और आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारे पास इसमें इतना पोर्शन था, ये जो पोर्शन है जिसको हमने कवर अप नहीं किया था, ये पोर्शन चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर में। बट जो सेंटर पोर्शन है जिसको हमने एल्यूमिनियम फॉयल से कवर अप किया था, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। तो ये क्या शो करता है कि जो पोर्शन ने ब्लू ब्लैक कलर में अपना चेंज किया है, यहाँ पर क्या था, स्टार्च था। अब आप देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलती है, हमने ये जो लीफ ली थी इसके सेंटर पोर्शन को हमने कलर किया था, एल्यूमिनियम फॉयल से कवर अप किया था, तो इतने पोर्शन को लाइट नहीं मिली, ठीक है। इसके बाद देखो हमने सनलाइट में रखा है ना, लाइट नहीं मिली। अगर लाइट नहीं मिली दैट मीन्स इतने पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई दैट मीन्स वहां पर स्टार्च नहीं है, इसीलिए ये पोर्शन में आपका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो अब यहां से कंक्लूजन निकलती है कि जितने पोर्शन को सनलाइट मिलेगी वो पोर्शन क्या करवाएगा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा, और उससे क्या होगा, स्टार्च की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। दैट्स वाई हम ये बोलते हैं सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। रिमेनिंग 2 एक्सपेरिमेंट्स में हमने यही स्टेप करने हैं कि सबसे पहले हमने डी स्टार्चिंग करनी है, आफ्टर दैट हम इसको सनलाइट में रखेंगे सो दैट उसकी फोटोसिंथेसिस हो सके। फिर हमने इसमें बॉइलिंग एल्कोहलिक सॉल्यूशन में डालना है इन ऑर्डर टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम इट। आफ्टर दैट आपको डीकलराइज्ड लीफ मिल जाएगी, और फिर इसमें आपने क्या करना है, आयोडीन की टेस्टिंग करनी है, आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च की टेस्टिंग करनी है। बस ये स्टेप्स याद कर लो, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो आपके पास डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास वो यही पूछेंगे, आपको एक एक्सपेरिमेंट दे देंगे लिखकर, तो उसमें से क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाई यू प्लेस द पॉटेड प्लांट इन अ डार्क प्लेस, how you will remove the chlorophyll from the leaf, how you will test the presence of starch in a leaf। ऐसे आपके पास क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो आई होप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। अब जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसमें हम चेक करते हैं दैट हाउ क्लोरोफिल इज नेसेसरी, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या लेना है, एक वेरीगेटेड लीफ लेनी है। वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है कि एक आप ऐसे लीफ लोगे जो क्या होगी, पार्टली ग्रीन होगी और पार्टली आपके पास वो वाइट होगी। मतलब कुछ पोर्शन, जैसे मैं ये कह देती हूँ, इसका इतना पोर्शन तो ग्रीन कलर का है और जो इसका ये बचा हुआ पोर्शन है ये कैसा है, वाइट कलर का है, ठीक है। वेरीगेटेड हमने लीफ ली है। तो अगेन इसमें भी आपका जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या होगा, प्लेस द लीफ या प्लांट which have a variegated leaf into a dark place in order to de-starch it। हम इसको de-starch कर देंगे। सेकेंड स्टेप में अब हमने क्या लिख लेना है कि अब हम क्या करेंगे, नाउ प्लेस दिस प्लांट अंडर ए सनलाइट सो दैट फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस। स्टेप थर्ड में क्या करोगे, प्लग द लीफ, प्लग करेंगे और उसको बॉइलिंग एल्कोहलिक
सॉल्यूशन में डाल देंगे इन ऑर्डर टू रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम इट। तो अब इसके बाद आपको क्या मिल गया, डीकलराइज लीफ मिल गई है। तो स्टेप 4 में अब हमने आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉप करवाना है और आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो आपके पास लीफ थी इसमें जो इतना पोर्शन था ये इट चेंजेस इनटू ब्लू ब्लैक कलर, ये ब्लू ब्लैक में चेंज होता है और जो रिमेनिंग आपके पास पोर्शन है ये वाला इट रिमेन्स सेम या रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अब आप देखो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन आपने लगाई कि ये ब्लू ब्लैक में चेंज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, स्टार्च होगा। तो ये पोर्शन एक्चुअली में था कौन सा, ग्रीन वन था। ग्रीन का मतलब इतने पोर्शन में क्या थी, क्लोरोफिल थी। ठीक है, तो इतने पोर्शन के पास क्लोरोफिल थी तो इसने सनलाइट को ट्रैप किया होगा, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो गई होगी, दैट्स वाई यहाँ पर स्टार्च था। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलती है कि अगर लीफ के पास क्लोरोफिल होगा ओनली देन फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस, अदरवाइज देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया। सेम स्टेप्स पर चले हैं, बस वहां पर हमने एल्यूमिनियम फॉयल के साथ कवरिंग करवाई थी और यहाँ पर हमने क्या है, वेरीगेटेड लीफ ली है। नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट में अब हम टेस्ट करते हैं CO2 की, कि CO2 क्यों आपके लिए नेसेसरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 क्यों नेसेसरी है। अब देखो इसके लिए हमने क्या लिया है, एक ऐसे जार लिया है, जार के अंदर KOH सॉल्यूशन को डिप किया है। ये स्टैंड है, यहाँ पर हमने एक लीफ को प्लग इसके साथ अटैच किया हुआ है और ये हमारे पास एक कॉर्क हमने यहाँ फिट कर दी है। ठीक है, ये हमारे पास कॉर्क है, सो दैट कि जो लीफ है दैट गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कि कुछ पार्ट हमारे पास देखो ये ऐसे ऊपर रह गया है लीफ का और कुछ पार्ट यहाँ पर अंदर आ गया है। अब जो ये KOH सॉल्यूशन है ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम लीफ, कि लीफ के अंदर जितनी भी CO2 थी इनिशियली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट मीन्स अब इस जार में देयर इज नो CO2। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब स्टेप्स इसमें वही हुए हैं कि पहले आपने इस लीफ को डीस्टार्च किया हुआ है, फिर आपने इसको KOH कंटेनिंग जार में डिप किया है, इसमें आपने कॉर्क को फिट किया है सो दैट हाफ पार्ट ऑफ लीफ रिमेन आउटसाइड द जार एंड हाफ रिमेन इनसाइड। जो इनसाइड द जार जितना भी ये इतना लीफ का पोर्शन है इट हैज़ नो CO2 और इसके पास क्या है, CO2 है। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, इस लीफ को हमने रख दिया सनलाइट के अंदर, वहां पर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। देन नेक्स्ट स्टेप सेम है, बॉइलिंग एल्कोहलिक सॉल्यूशन में डालो ताकि क्लोरोफिल को हम रिमूव कर सकें। लास्ट स्टेप में अब आपके पास जो ये लीफ आई है, आयोडीन की टेस्टिंग करनी है, अब इसमें आयोडीन को यूज करेंगे। तो वहां हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो इतना अपर पोर्शन है लीफ का इट चेंजेस इनटू ब्लू ब्लैक कलर और जो रिमेनिंग पोर्शन है इसमें देयर इज नो चेंज इन कलर। तो ये क्या शो करता है कि जो आपके पास ये अपर पोर्शन है इसके अंदर स्टार्च होगा। तो स्टार्च क्यों था, बिकॉज अपर पोर्शन में CO2 थी तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई होगी, दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, CO2 इज ऑल्सो नेसेसरी एलिमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। ठीक है, क्लियर हो गया है कि आपने सनलाइट के लिए क्या किया था, एल्यूमिनियम फॉयल के साथ कवरिंग की थी, देन क्लोरोफिल की टेस्टिंग के लिए वेरीगेटेड लीव्स ली थी। आफ्टर दैट CO2 की प्रेजेंस चेक करने के लिए हमने क्या किया है, लीफ को हाफ पार्ट लीफ का एक जार में डिप करा है विच कंटेन्स द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लीफ। ठीक है, सो फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स वी कैन कंक्लूड दैट all these three, sunlight, chlorophyll, CO2 and water, are the necessary condition for photosynthesis to take place.
तो देखो आपको मैंने लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चंस बताए थे कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं दैट हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर। तो वो हम स्टडी करते हैं कि कैसे प्लांट्स को सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिलती है विद द हेल्प ऑफ अ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा की हेल्प से मिलती है। अब ये स्टोमेटा क्या होता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स ऑन द लीफ, सरफेस ऑफ द लीफ। जो ये टाइनी पोर्स होती हैं, होल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब जो CO2 है इस होल की हेल्प से एंटर करती है और इसी होल की हेल्प से ऑक्सीजन का एग्जिट आउट होता है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है लीव्स में या फिर प्लांट्स में, वो कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो स्टोमेटा होता है दैट इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। ये आपको जो ये बीन शेप्ड का दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपके पास गार्ड सेल्स हैं। ठीक, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ये वाटर को रेगुलेट करते हैं। मतलब अगर तो वाटर की मूवमेंट होती है इनसाइड द सेल, कि अगर प्लांट को वाटर चाहिए तो वाटर इसके अंदर मूव करेगा, तो गार्ड सेल्स क्या है, ये स्वेलअप हो जाएंगे। स्वेलअप होने से ये कर्व्ड शेप में आ जाएंगे। देखो आपको एक कर्व्ड शेप दिखाई दे रही होगी। इस केस में जो हमारी ये पोर्स हैं ये भी ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, वाटर की भी मूवमेंट हो रही है, गैसेस की भी मूवमेंट होगी। इन दिस केस द स्टोमेटा विल बी नोन एज अ ओपन स्टोमेटा। ठीक है, वर्ड्स ध्यान रखना, जब वाटर की इनसाइड मूवमेंट होगी तो आपके पास जो गार्ड सेल्स हैं दे विल स्वेलअप, कर्व्ड शेप में आ जाएंगे, और उस केस में जो स्टोमेटल पोर्स हैं वो भी ओपन हो जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं ओपन स्टोमेटा। सेकेंडली क्या है कि अगर अब हमें यहाँ पर वाटर की कंजर्वेशन करवानी है, मतलब अब क्या होगा कि जो वाटर है वो लूज हो रहा है, तो ये क्या है, जो आपके पास गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे एंड इट बिकम स्ट्रेट एंड पैरेलल। देखो स्ट्रेट एंड पैरेलल बन गए, देयर इज नो गैप बिटवीन दीज गार्ड सेल्स। यहाँ पर देखो ये गैप था ना आपके पास, यहाँ पर गैप नहीं है। सेकेंडली इस केस में जो स्टोमेटल पोर्स थी दे गेट ओपन्ड, बट यहाँ पर वो क्लोज हो जाएंगी। तो इस केस में जो स्टोमेटा होगा दैट विल बी नोन एज अ क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक है, तो अब क्या है, स्टोमेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि ओपन स्टोमेटा है तो गैसेस की मूवमेंट होगी, क्लोज स्टोमेटा में देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ गैसेस। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मूवमेंट होती है इनसाइड अ प्लांट दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीफ, कि जो लीफ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होती है। अब देखो हम ये बोल रहे हैं कि जो स्टोमेटा है वो लीव्स पे ही होता है, बट ऐसा नहीं है कि जो स्टोमेटा है वो स्टेम्स में भी प्रेजेंट होता है। हम ये आगे अभी पढ़ेंगे कमिंग टॉपिक्स में, रेस्पिरेशन, क्योंकि देखो जो ये गैसेस का एक्सचेंज है इसको रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। तो हम ये टॉपिक्स करेंगे दैट हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लीव्स, हाउ इट टेक्स प्लेस इन स्टेम, हाउ इन रूट्स, ये सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। तो वहां पर भी हमने यही चीज पढ़नी है कि लीव्स एंड स्टेम में जो रेस्पिरेशन होती है मीन्स गैसियस एक्सचेंज होता है वो थ्रू स्टोमेटा होता है। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है दैट हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो वाटर कहाँ से मिलेगा, प्लांट को सॉइल से मिलता है। और 2 आपने वर्ड्स इंपॉर्टेंट इसमें लिखने हैं कि जो वाटर की मूवमेंट होती है अपवर्ड डायरेक्शन में वो होती है विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन इट। ठीक है, जो जाइलम हमारे पास टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से होती है। सेकेंडली इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस की से होती है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैसेस होती है, बट ऑस्मोसिस में क्या ध्यान रखना है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर। वो भी कैसे होती है, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। देखो सॉइल में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सॉइल से कहां पर होती है, ऊपर प्लांट में होती है।
तो इसमें सिर्फ आपने इतना ही लिखना है कि ऑस्मोसिस की हेल्प से होती है मूवमेंट। सेकेंडली, जो स्टेम्स है उसमें जाइलम टिश्यू, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं वाटर की अपवर्ड मूवमेंट में। ठीक है, तो हमने दो चीजें देख ली, दैट हाउ प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाउ प्लांट्स गेट वाटर। अब थर्ड आपके पास इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप आंसर लिखोगे क्लोरोप्लास्ट। आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं प्लांट्स में, आपने वो चीज पढ़ी है कि इसमें आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइजोसोम्स होते हैं, ऐसी प्लास्टिड्स भी होते हैं। ठीक, तो जो प्लास्टिड्स आपने पढ़े थे वो 2 टाइप्स के होते हैं एक्चुअली में, वन इज ल्यूकोप्लास्ट एंड अनदर वन इज क्लोरोप्लास्ट। तो हम यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और यही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो अगर अब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं कि कैसे हम लीफ के क्रॉस सेक्शन में लेबलिंग अगर करना चाहे कि कहाँ पर गार्ड सेल्स होते हैं, कहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट होता है, तो देखो कि जो आपके पास लीफ का क्रॉस सेक्शन होता है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज सीन एज न्यूमरस डिस्क लाइक ऑर्गेनेलिस इन द मीजोफिल सेल्स। ठीक है, डिस्क शेप में होती है मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स फोटोसिंथेटिक सेल्स को ही बोलते हैं, मतलब ऐसे सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्पफुल होते हैं, दैट आर मीजोफिल सेल्स। अब देखो ये आपके पास लीफ का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक हमने अपर एपिडर्मिस लेयर बनाई है और एक हमारे पास क्या है, लोअर एपिडर्मिस लेयर है। जो अपर एपिडर्मिस लेयर है इसके जस्ट बिलो में हमारे पास पैलिसिड लेयर है जिसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। हमने अभी बोला था ना कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, डिस्क शेप ऑर्गेनेलीज है, मीजोफिल सेल्स में होती है एंड इट इज बिलो द अपर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्पॉन्जी लेयर है, इसमें एयर स्पेसिस प्रेजेंट है। सेकेंडली क्या है, आपको यहाँ पर एक आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है विच इज नोन एज क्यूटिकल। तो आपको ध्यान रखना है कि क्यूटिकल क्या होता है, इट इज अ थिन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये एक्चुअली में क्या करती है, प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, कि जो प्लांट है उससे वाटर का लॉस ना हो सके, तो इसलिए क्या होती है, वैक्सी कोटिंग की जाती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लीफ के ऊपर एक वाइट से कलर की ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लेयर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। तो ये यहाँ से आपके पास ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि बताओ क्यूटिकल क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक, आपको ये डायग्राम भी बनाना आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये डायग्राम भी आपसे पूछते हैं कि ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। Okay, so with this nutrition in plants is completed, and in my next video I'm going to start with the nutrition in animals कि animals में nutrition का process कैसे होता है। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.